तीन चार कुर्सी होता। सर एक सवाल ये बताइए व्यक्तिगत, क्या मंदिर के लिए आप लोगों को भी निमंत्रण भेजा गया है क्या? हाँ, जा रहे हैं वो 15 तारीख को। नहीं आपको क्या? नहीं, हमें नहीं लगे। एक खरगे साहब को और दूसरा सोनिया गांधी को। सोनिया गांधी को चौथी सीट जनरल में दी गई। खरगे सर बिल्किस बानो वाले मामले में जो फैसला आया है उसके बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया? मैं सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक निर्णय को स्वागत करते हुए मैं कहना चाहता हूँ, ये गुजरात की भाजपा सरकार के गाल पर ज़बरदस्त तमाचा है, जिसने अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर महाराष्ट्र में जिस केस का ट्रायल हुआ था उसको यहाँ से छोड़ दिया गुजरात से, जबकि उनका ये अधिकार क्षेत्र नहीं था। जहाँ ट्रायल होता है वहीं की सरकार विचार कर सकती थी। सर्वोच्च न्यायालय ने ये साफ कर दिया है कि ये निर्णय गलत था। मैं इस ऐतिहासिक फैसले का हृदय से स्वागत करता हूँ। याद आता है जब बिल्किस बानो के साथ बर्बरता, नृशंसता, सामूहिक बलात्कार हुई थी, वो संपूर्ण विश्व की नारी जात के साथ अपमान था उसका। भारत माता कराह उठी थी, पर मोदी जी उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्हें इसकी परवाह नहीं हुई। आज वो जब प्रधानमंत्री हैं तो उन्हीं के गुजरात के मुख्यमंत्री ने उन दोषियों को, जिन्होंने मानवता को शर्मसार किया था, छोड़ दिया था। नैतिक जिम्मेदारी बनती है मोदी जी आपकी, नैतिक जिम्मेदारी सीधी बनती है गुजरात के मुख्यमंत्री का। मैं गुजरात के मुख्यमंत्री के त्यागपत्र की मांग करता हूँ सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के बाद। मायावती जी ने अखिलेश यादव पर सीधे तौर पर कहा है कि उनके पार्टी के से जुड़े मामलों पर दखल न डालें। बार बार जो टिप्पणी कर रहे हैं देखिए, उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या इस पर गठबंधन में असर नहीं पड़ेगा इस चीज़ों का? गठबंधन में संभावित बात चल रही है मायावती जी के साथ। गठबंधन में असर तब पड़ता जब सारे गठबंधन के सदस्य होते दोनों। इसमें अखिलेश जी तो गठबंधन में शामिल हैं, मायावती जी तो भी शामिल नहीं, मायावती तो भी शामिल नहीं हैं। तो निश्चित रूप से जो कुछ कहा है मायावती जी ने या जो कुछ कहा है अखिलेश जी, दोनों आपस में उस पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तीसरा पक्ष कांग्रेस कैसे इस पर प्रतिक्रिया दे सकती है? हमारा तो सिर्फ इतना कहना है, जो इंडिया गठबंधन में शामिल हैं वो भाजपा विरोधी हैं, जो गठबंधन में नहीं शामिल वो नहीं। तो गठबंधन में अगर किसी दल शामिल है और उसकी किसी से आपस में किसी विषय विवाद है तो वो इंडिया का विवाद नहीं है, उन दोनों दलों के बीच का मामला है। जेडीयू बार बार कह रही है कि कांग्रेस सीरियस नहीं है गठबंधन को लेकर के। कहीं कुछ नहीं कह रही है, ये तो सिर्फ भाजपा की कपोल कल्पित कहानियां हैं। बयान आ रहे हैं जेडीयू के एक नेता के। अब तमाम नेता है, कौन क्या बयान दे रहा है मुझे तो मालूम ही नहीं, और हर के बयान पे प्रतिक्रिया मैं नहीं दे सकता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आज के, या जो निवर्तमान अध्यक्ष थे, दोनों इंडिया गठबंधन में शामिल है और वो बार बार कह रहे हैं कि सीटों पर फैसला जल्दी हो जाए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के अभी स्टैंड क्लियर है क्या सरकार का, कांग्रेस का? कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि 15 तारीख को उनके प्रदेश अध्यक्ष जाएंगे, और हम लोग सभी इस निर्णय का स्वागत करते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस मंदिर का निर्माण हो। मंदिर का निर्माण हो रहा है, ट्रस्ट कर रहा है। ट्रस्ट ने जिनको बुलाया है वो खुद फैसला लेंगे किसको जाना है किसको नहीं जाना है। जहाँ तक हम लोगों का सवाल है, हम सब पहले भी जाते रहे हैं, बाद में भी जाएंगे। सर एक सवाल ये बताइए व्यक्तिगत, क्या मंदिर के लिए आप लोगों को भी निमंत्रण भेजा गया है क्या? हाँ, जा रहे हैं वो 15 तारीख को। नहीं आपको क्या? नहीं, हमें नहीं लगे। एक खरगे साहब को और दूसरा सोनिया गांधी को। सोनिया गांधी को चौथी सीट जनरल में दी गई। खरगे